इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है। दिल्ली के अंदर इंडिया अलायंस के नाम पर 25 पार्टियां एक मंच पर दिखने की कोशिश तो करती रहीं, लेकिन महज 5 बिंदुओं पर सहमति जताकर उन्होंने ये बताया कि अभी उनको बहुत होमवर्क करना बाकी है। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारी से पहले ही शायद विपक्ष ने अपनी बेबसी का ऐलान कर दिया है। मंच पर आप देख सकते हैं कि हाल ही में बिहार में चुनावी बिसात हार चुके तेजस्वी यादव एक कोने में बैठे हैं और हाल ही में बंगाल में हार का सामना कर चुकी और आज ही उनके 20 सांसदों के बारे में फूट की खबर आ रही है, उससे लगभग बेखबर बनते हुए ममता बनर्जी भी इस मंच पर जा पहुंची हैं। बहरहाल हम फिलहाल किसी नुक्ताचीनी या फिर तंज से बचकर ये आपको बताना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस की बैठक हुई, जिसमें 5 बिंदुओं पर सहमति जताई गई। 5 बिंदु कितने खास हैं ये आप सुनिए। 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है SIR, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। जी हाँ, इन तमाम पार्टियों से उम्मीद लगाने वालों गौर से सुनिए। 25 पार्टियां हैं, मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ एक पत्र सौंपा जाएगा, एक चिट्ठी लिखी जाएगी, जिस काम को सिर्फ एक आदमी बाई पोस्ट भी भेज सकता है या कोई ज्ञापन भी दे सकता है। यानी न कोई प्रदर्शन, न कोई आंदोलन, क्योंकि न भीड़ है, न कोई फॉलोशिप और न ही कोई जोश। दल बहुत हैं, लेकिन दम कितना है ये साफ जाहिर है। और अब सुनिए अगला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और CBSE परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जनों सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। 5वां, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष
उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। एक एक पॉइंट को आप गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि 25 पार्टियां मिलकर कितनी गंभीरता के साथ सत्ता यानी बीजेपी से मुकाबला करने की तैयारी कर रही हैं। और दिलचस्प बात ये भी है कि इन 25 पार्टियों में से 2 पार्टी के नेता नदारद थे, यानी उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन साहब इस बैठक में मौजूद नहीं थे, ऑनलाइन तो थे। उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीज़ों मुद्दों पे सहमत है। तमाम मुद्दे बेहद गंभीर हैं, लेकिन नीट की परीक्षा को लीक हुए काफ़ी अरसा हो गया और शनिवार को ही दिल्ली के अंदर इस मसले पर कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ा आंदोलन किया। यही मुद्दा इन 25 पार्टियों ने दूसरे नंबर पर रखा है, यानी उनको भी समझ आ गया है कि ये मुद्दा वाकई में ज़रूरी है। और भी जो मुद्दे हैं वो आप समझ सकते हैं कि बीच में किस तरह टोका टाकी हुई और किस तरह याद दिलाया गया। अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज and farmers issue and other people centric issues. Fourth point, it was unemployment, price rise and farmers issue and atrocities and people centric issues. और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस इंडिया अलायंस के बड़े बड़े धुरंधर या तो कोने में थे या फिर कैमरे के सामने ही नहीं थे, जिनमें अखिलेश यादव तो कैमरे पर सिर्फ कुछ देर के लिए ही दिखाई दिए, बाद में तो सिर्फ कमान कांग्रेस, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में ही रही। वही सब कुछ बताते रहे, वही सब कुछ उपलब्धियां एक तरह से गिनाते रहे। और कपिल सिब्बल दूसरी रो में नज़र आए। पार्टी बदलकर दूसरी जगह जाने के बाद उनका क्या हाल हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं। बहरहाल आने वाले समय में भारत की राजनीति में तेज़ी और गर्मी देखी जा सकती है, लेकिन विपक्ष की गर्मी कब लौटकर आएगी ये अभी फ़िलहाल कहना जल्दबाजी होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।